तो भाई भारत और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज बस शुरू ही होने वाली है और जो असली एक्शन है ना वो मैदान पर शुरू होने से पहले ही टीम सिलेक्शन में शुरू हो चुका है। कौन खेलेगा कौन बैठेगा, आइए मिलकर इन दिलचस्प पहेलियों को सुलझाते हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि एक दिमागी खेल है। दो जबरदस्त टीमें हैं लेकिन मैदान पर तो सिर्फ 22 जगहें हैं। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि दोनों कैंप में आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्शन हो कहाँ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 इंटरनेशनल मैच नागपुर में खेला जाना है, जहां स्टेज पूरी तरह से सेट है एक जबरदस्त मुकाबले के लिए। देखिए, इस सीरीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ एक और सीरीज नहीं है बल्कि अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप का लॉन्च पैड है। यहाँ लिया गया हर फैसला वर्ल्ड कप की तैयारियों पर सीधा असर डालेगा। तो अब आते हैं टीम इंडिया पर, जब मैनेजमेंट के सामने कुछ बड़े और मुश्किल फैसले हैं। प्लेइंग 11 में जगह बनाने की जो ये रेस है ना, वो काफी दिलचस्प हो गई है। और लीजिए, पहली बड़ी गुत्थी तो सुलझ गई। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद कंफर्म कर दिया है कि ईशान किशन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो भारत के टॉप ऑर्डर को एक नई शक्ल देता है। और इस फैसले का सीधा असर पड़ता है श्रेयस अय्यर पर। ईशान किशन की टीम में आने का मतलब साफ है कि तिलक वर्मा की जगह जो अय्यर टीम में आए थे, उन्हें शायद प्लेइंग 11 से बाहर बैठना होगा। मतलब एक खिलाड़ी के लिए दरवाजा खुला तो दूसरे को इंतजार करना पड़ेगा। तो बल्लेबाजी की तस्वीर तो चलो कुछ साफ हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल उठता है गेंदबाजी का, और खास तौर पर स्पिन डिपार्टमेंट में भी एक बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। यहाँ एक और बड़ा फैसला सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती को स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर मौका मिल सकता है, और इसका मतलब ये है कि कुलदीप यादव को शायद पहले T20 में बाहर बैठना पड़े। तो सवाल उठता है कि वरुण को कुलदीप पर तरजीह क्यों? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह नजर आती हैं। एक तो कुलदीप का हालिया ODI फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा, और दूसरा शायद टीम मैनेजमेंट दो तेज गेंदबाज और सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहती है ताकि टीम का बैलेंस बेहतर हो सके। चलिए अब जरा मेहमान टीम न्यूजीलैंड की तरफ नजर डालते हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो भारत से थोड़ी अलग है। वो इस सीरीज को एक बड़े मकसद के हिस्से के तौर पर देख रहे हैं। न्यूजीलैंड के लिए इस सीरीज का असली मकसद है अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारी को फाइनल टच देना। मतलब ये उनके लिए एक परफेक्ट वार्म अप है। तो इस ट्यूनअप का मतलब क्या है? असल में वो यहाँ के माहौल और पिचों से तालमेल बिठाना चाहते हैं। वर्ल्ड कप से पहले अपनी सबसे मजबूत टीम को आजमाना चाहते हैं और अपनी सारी रणनीतियों को पक्का कर लेना चाहते हैं। तो इन सारी रणनीतियों और फैसलों के बाद मैदान पर दोनों टीमें आखिर दिखेंगी कैसी? चलिए अब देखते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। तो ये रही वो लिस्ट। भारत की टीम देखें तो सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे पावर हिटर से भरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम में फिन एलन और डेवॉन कॉनवे जैसे अनुभवी और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। सच कहूं तो दोनों ही लाइनअप कागज पर काफी मजबूत लग रहे हैं। तो ये तो हो गए सिर्फ नाम, पर इन नामों के पीछे की कहानी क्या है? ये लाइनअप हमें दोनों टीमों की असल सोच के बारे में क्या बताते हैं? चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर दोनों टीमों की अप्रोच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है भारत, जो मौजूदा फॉर्म और इस सीरीज को जीतने पर दाव लगा रहा है, और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड, जिसकी नजरें बड़े इनाम पर हैं, यानी वर्ल्ड कप की तैयारी पर। रास्ते अलग हैं पर मंजिल एक ही है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। इस सीरीज में जो खिलाड़ी चमक रहे हैं, क्या वही अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के असली गेम चेंजर साबित होंगे? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।